अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एम एस खटक। आज हमारे पास 15.3 हमारे पास प्रॉब्लम है। हमारे पास सेकंड ईयर एफिसी पार्ट 2 का हमारे पास प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर का। तो 15.2 प्रॉब्लम देखते हैं हमारे पास क्या है। अ कॉइल fire has 10 loops. Each loop has an area of 1.5 exponential minus 3 meter square. A magnetic field is perpendicular to the surface of each loop at all times. If the magnetic field is changed from 0.05 Tesla to 0.06 Tesla in 0.1 second, find the average EMF induced in the coil during this time. क्या कहता है हमारे पास क्या कॉल है जिसमें 100 लूप्स है और हर लूप का जो एरिया है वो हमारे पास 1.5 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 मीटर स्क्वायर है। एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है, हर टाइम परपेंडिकुलर होता है इन लूप्स के। तो अगर हम चेंज करें जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम 0.05 से 0.06 टेस्ला यानी 1 इसका स्ट्रेंथ चेंज कर लें कितने टाइम में 0.1 सेकंड टाइम के लिए, तो जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी सारे लूप में यानी जो 10 लूप्स है उन सारे लूप्स में जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कॉइल में इस 0.1 सेकंड में, तो वो हमने फाइंड करना है। तो देखते हैं हमारे पास क्या। अब पहले हम लिख लेते हैं डेटा, लिख लेते हैं डेटा हमारे पास क्या है। जो गिवन डेटा है हमारे पास नंबर ऑफ लूप एन गिवन है और हर लूप का एरिया ऑफ लूप हमारे पास गिवन है 1.5 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 मीटर स्क्वायर। इनिशियल हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड B1 हमारे पास 0.05 टेस्ला है। फाइनल हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वो B2 हमारे पास 0.06 टेस्ला है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करेंगे, हमने एवरेज फाइंड निकालना है क्योंकि 0.06 में से 0.05 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.1 टेस्ला आएगा। टाइम टेकन हमारे पास क्या है, कितना टाइम के लिए हम कर रहे हैं 0.1 सेकंड के लिए। एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल हमारे पास क्या है एप्सिलॉन, ये हमने फाइंड करना है ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फेराडे लॉ है उससे हम जानते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एन डेल फाई और डेल टी। अब हमारे पास डेल फाई की वैल्यू हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू तो गिवन नहीं है तो हम ये फाइंड करेंगे। तो डेल फाई हमारे पास बी डॉट ए होता है और वैसे हम डाटा अगर ना लेके तो बी ए कॉस ऑफ थीटा होता है, मगर हमारे पास क्या है बी इज परपेंडिकुलर टू कॉस ऑफ परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ लूप। जैसे हमें प्रॉब्लम में कहा गया दैट इज बी एंड ए आर पैरेलल, सो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 0 डिग्री। बी इज परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ लूट यानी एरिया, तो वेक्टर एरिया की हमारे पास पैरेलल आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ से थीटा 0 आ जाएगा और cos 0 हमारे पास क्या होता है 1 होता है। तो डेल बी ए आ जाएगा, तो ये डेल फाइव फ्लक्स की वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो एन बी ए और डेल टी आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर लेंगे। वैल्यू हमारे पास एप्सिलॉन इज इक्वल टू 10, एन की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू हमारे पास 0.01 आ गई कि हमने एवरेज निकालना है। मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमारे पास 1.5 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 डिवाइड बाय टाइम हमारे पास 0.1 है। तो ये हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 वोल्ट। तो ये हमारे पास जो ओवरऑल 10 लूप्स के लिए जो हमारे पास ई में प्रोड्यूस्ड होगी ए 0.1 सेकंड के लिए हम थोड़ा सा जो फील्ड चेंज करेंगे तो उसके लिए हमारे पास इज 1.5 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 वोल्ट हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। अब हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है 15.4। तो 15.4 देखते हैं। 15.4 हमारे पास है सर्कुलर कॉइल हैज 15 टर्न्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर each. The plane of the coil lies at 40 degree to the uniform magnetic field of 0.2 Tesla. If the field is increased by 0.5 Tesla in 0.2 second, find the magnetic field ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये प्रॉब्लम हमारे पास जो ऊपर वाला प्रॉब्लम है इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। इसमें थोड़ा चेंज किया है, हमारे पास रेडियस गिवन है और कॉइल जो है उसमें हमें परपेंडिकुलर कहा गया था, इसमें हमारे पास एंगल गिवन है कि 40 डिग्री एंगल यूनिफॉर्म फील्ड के लाई कर रहा है और हम इस फील्ड और टाइम थोड़ा सा हमारे पास 0.2 चेंज है। इसमें हमने इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था और इसमें हम फाइंड क्या कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। इसमें हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास एक प्रॉब्लम। तो डेटा लिखते हैं, हमारे पास डेटा में हमारे पास क्या है नंबर ऑफ टर्म एन हमारे पास क्या है 15 है।
रेडियस ऑफ कॉल आर हमारे पास 2 सेंटीमीटर या 0.02 मीटर आ गया। एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉल एंड द मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो गिवन है थीटा 40 डिग्री है। इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड B1 0.2 टेस्ला, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड B2 हमारे पास 0.5 टेस्ला गिवन है। चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है B2 माइनस B1, तो 0.5 माइनस 0.2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.3 टेस्ला आ जाएगा। अब टाइम टेकन हमारे पास 0.2 सेकंड का आ गया। इंड्यूस ईएमएफ एप्सिलॉन हमने फाइंड करना है। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ जो फेराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ से हम पता है कि एप्सिलॉन ई हमारे पास कितना होता है एन डेल फाइव और डेल टी। सिमिलर डेल फाइव जो हमारे पास है फ्लक्स हमें पता नहीं है तो हम फाइंड करेंगे फॉर्मूले की मदद से। तो डेल फाइव इक्वल टू बी डॉट ए, तो हमारे पास बी ए cos ऑफ थीटा आ जाएगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर एरिया एंड द मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड भी। तो ये हमारे पास क्या गिवन है कि 40 डिग्री के लिहाज से वो लाई करें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या फाइंड करने टोटल, और ये हमारे पास आर्म रूटीन में कितना होता है परपेंडिकुलर होता है। तो स्टैंडर्ड हमारे पास ए और थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या फाइंड करेंगे 90 में से जो जितना एंगल हम गिवन है हमारे पास यानी 40 डिग्री वो हम माइनस कर लेंगे। तो 90 माइनस 40 हम करेंगे तो 50 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो बी ए cos ऑफ 50 आ जाएगा। cos 50 हमारे पास 0.64 होता है। तो यहाँ से हमारे पास ई की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू हमारे पास एन बी ए 0.64 और डेल टी। अब हमारे पास देखो जो बी ए है ये इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है तो इसके वैल्यू फाइंड करेंगे। हमें आर की वैल्यू गिवन है। दूसरा हमें क्या बताया गया कि सर्कुलर लूप है, एरिया ऑफ सर्कल हमने फाइंड करना है। और एरिया ऑफ सर्कल का हमारे पास फार्मूला ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.02 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है, ए की जगह तो 15, एन की वैल्यू 15 हमारे मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 0.3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 0.02 हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। ये ए की वैल्यू आ गई यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मल्टीप्लाई 0.64, तो डिवाइड बाय हमारे पास टी जो है 0.2 सेकंड टाइम। तो इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.018 वोल्ट्स, या एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1.8 एक्सपोनेंशियल माइनस 2 वोल्ट। तो ये था आज का हमारे प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।